जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारे मोबाइल यूनिट है हमारे इसका प्रोटेक्टिव सिस्टम का, जो हमारे मतलब मोबाइल सिस्टम इसलिए बोलते हैं। वो ब्लड के अंदर ये तैरते रहते हैं, मतलब इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मतलब फ्लो करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। जहाँ भी इसकी नीड होती है वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन थी हमारे वाइट ब्लड सेल की, वो दो टाइप की हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, तो एक ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट बोलते हैं, हम ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, या हमको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स या एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। इसलिए बोलते हैं एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट क्योंकि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये बिल्कुल सीमित होता है, इसके अंदर कोई भी ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो जो हमारा ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होते हैं या जिनको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं इनके फर्दर 3 टाइप्स है, और जो हमारे ल्यूकोसाइट है, एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है, इसके 2 टाइप्स है। ठीक है, तो ये जहाँ पे जो हमारे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इसिनोफिल है और बेसोफिल है। ठीक है, ये आ गए। और वहां पे जो एग्रेनुलोसाइट थे इनके अंदर लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट आ गए। ओके, तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है उनको हम क्या बोल रहे थे, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस है, उनकी शिकिल है, शेप है, वो क्या है, उसकी क्या है, पॉली मना एक से ज्यादा है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उनकी शिकिल अलग अलग है, इसलिए इनको हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, ठीक है, बोलते हैं। तो जो देख रहे हैं येलो कलर का हमारा न्यूट्रोफिल है, इसकी जो न्यूक्लियस है इसकी शिकिल कैसी है, ट्रायलोब है। तो इसके अंदर वो हमारे ग्रेनुलोस भी प्रेजेंट है। दिस इज द पॉलीमार्फो, मार्क मतलब को इसकी शेप, शेप कैसी है, चेंज है, एक से ज्यादा है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फो। ओके, हो गया। और जो हमारा इसिनोफिल है इसको भी पॉलीमार्फो न्यूक्लियर इसिनोफिल बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर होता है, पत्र होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, बाइलोट होता है। ठीक है, और जो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर बेसोफिल होता है, इसका शिकिल कैसा होता है, किडनी शेप होता है, करीब करीब किडनी शेप भी होता है इसका, फॉलिकुलर होता है। और इसका तकरीबन जो कलर होता है पिंक और पिंक होता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो हमारे लिम्फोसाइट है, ठीक है, इसका इनका जो न्यूक्लियस है इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये एक मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे नंबर पे मोनोसाइट है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, केवली शेप होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो परसेंटेज होती है ये भी बताता हूँ आपको। जो हमारे न्यूट्रोफिल है 62% होते हैं आप डब्ल्यूबीसी, और जो हमारे इसिनोफिल है 2.3 आप डब्ल्यूबीसी होते हैं, और जो बेसोफिल है 0.4% होते हैं डब्ल्यूबीसी की, और लिम्फोसाइट 30% होते हैं, और मोनोसाइट 5.3% होते हैं। अगर इनको हम सम अप करेंगे तो ये 100% हो जाएगा डब्ल्यूबीसी की पॉइंट मतलब काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ जो डब्ल्यूबीसी होंगे तो उनका जो काउंट होता है एवरेज कितना होता है, 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो और जो रेंज एवरेज इसका जो या रेंज बोलते हैं, इसका रेंज कितना होता है, 4000 से 11000। एवरेज 7000 और जो रेंज होगा 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी, जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल की अलग अलग होती है। जैसे 5400 क्यूबिक मिलीमीटर होगा इसका न्यूट्रोफिल का, और इसिनोफिल की कितनी होती है, 275 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होगा, और इसकी 35 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो हमारे बेसोफिल आ गए। और मोनोसाइट कितनी आ गई, 450 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड हो गए, और लिम्फोसाइट कितनी हो गई, 2750 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होंगे। तो जो भी हमारे आज डब्ल्यूबीसी होंगे क्या होंगे, रिच होंगे किसके अंदर, किसकी जो केमिकल जो नेचर होती है इसकी कैसी होती है। ठीक है, इसकी कैसी होती है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड है, ग्लाइकोजेंस होते हैं। ठीक है, जो इसका लाइफ स्पैन होता है ये डिफरेंट होता है। जैसे ग्रेनुलोसाइट का कितना होता है, 4 से 8 घंटे सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो करते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इसका कितना होता है,
4 से 8 घंटे इनका लाइफ स्पाइन होता है ग्रेनुलोसाइट के अंदर। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से आ गए ओके। 4 से 5। तो जो हमारे मोनोसाइट है ये इसके जो लाइफ स्पाइन होता है 10 से 12 घंटे होता है पेड़ के अंदर। और जो जब ये ट्रेवल करके टिश्यू के अंदर चला जाता है इसका जो लाइफ स्पाइन होता है ये मंथ और ईयर तक बढ़ जाता है, ठीक है। और ये टिश्यू के अंदर होता है तो ये क्या कहलाता है, मैक्रोफेज कहलाता है। ओके। लिम्फोसाइट होता है इसका कितना होता है लाइफ स्पेन मंथ्स और ईयर्स, मगर ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड्स। अगर ज्यादा नीड्स होगी तो ज्यादा इसका क्या होगा, मतलब इसका जो लाइफ स्पाइन होगा ये कम हो जाता है। साइट आप कभी भी इस तरह देखते हैं, जो साइट होती है डिफरेंट फीटर्स के अंदर जो होता है तो इसकी जब इस तरह देखते कहाँ में होती है, योग से होती है, ठीक है। और म्यूजिक टर्म ओरिजिन से होती है, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दरमियान इसकी जो होती है किस काम जो होती है फीटस की योग सेक के अंदर। और जो आफ्टर बर्थ के बाद की कहाँ जो होगी, जो ग्रेनुलोसाइट होंगे या मोनोसाइट होंगे तो यहाँ पे मोस्टली ये कहाँ से बनेंगे, लिम्फ नोड से बनेंगे। ये लिम्फ नोड से ही बोन मैरो से बनेंगे। यहाँ से जो लिम्फोसाइट ग्रेनुलोसाइट कहाँ से बनेंगे, ये बोन मैरो से। और जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं यहाँ प्लाज्मा सेल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं हमारे कहाँ से लिम्फोजन और आर्गन से। जैसे जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, थाइमोग्लोबिन होते हैं, यहाँ हमारे अदर जो होते हैं ठीक है वहां से बनते हैं। ओके।